वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी फर्स्ट लेसन of your book Moment, The Lost Child. तो माय डियर स्टूडेंट्स, द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये लॉस्ट चाइल्ड क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। इसे मुल्कराज आनंद ने लिखा है और इसमें क्या कुछ होता है देखिए। एक छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला जाता है और वह बड़ा ही हर्ष उल्लास से भरा हुआ है और मेले में वह तरह तरह की चीजें डिमांड करता है, चाहता है कि मिल जाए, जैसे स्वीट्स, टॉयज, डिस्प्ले, जो कुछ उन्हें वहां दिखता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय इट। लेकिन उनके पेरेंट्स जो है उन्हें उन चीजों को खरीद कर उसे नहीं देता, ठीक है। तो ये शॉर्ट में कहानी है और अंत में क्या होता है ना, जब वह बच्चा माता पिता से बिछड़ जाता है तो एक जेंटलमैन उनको प्यार से वह हर चीज देने का ऑफर करता है उनको, लेकिन वह बच्चा लेने से इनकार कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या कुछ होता है इस स्टोरी में, हम लोग पढ़ेंगे। लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन तो पता चलता है। चलिए देखते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो पता चल गया कि फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है बसंत ऋतु को कहा जाता है। तो बसंत ऋतु का उत्सव चल रहा है। यानी बसंत ऋतु में जैसे सरस्वती पूजा हमारे यहाँ होती है, तो कहीं कहीं ग्रामीण इलाकों में इस अवसर पर मेले का भी आयोजन होता है। तो समझ लीजिए आप उसी तरह का कोई फेस्टिवल था, बसंत उत्सव था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिज। पहले इसका मीनिंग समझना है कि विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिज। विंट्री मतलब होता है सर्दी, ठीक है, और शेड्स मतलब अंधेरा, ठीक है, या शेड आप कहते हो जिसमें हम रहते हैं, वह भी एक तरह का शेड ही है। तो सर्दी से भरे, शेड मीन्स अंधेरा भी हो सकता है। तो सर्दी से भरे अंधेरे से या घरों से, तो कौन सा घर है? ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिज। इसी से पता चल रहा है कि संकीर्ण गलियां हैं, तंग गलियां हैं। लेंस एंड एलिज मतलब गलियां, ठीक है। यानी सर्दी के संकीर्ण तंग गलियों से क्या निकला? इमर्ज्ड मतलब बाहर निकला। अ गेली क्लैड, गेली सुखपूर्वक, प्लीजेंटली क्लैड ह्यूमन, ठीक है। क्लैड यानी हैप्पी, गैली मीन्स भी हैप्पी। तो प्रसन्नता से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ, आनंद से, उल्लास से भरा हुआ, जो भी चाहिए। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। इमर्ज मतलब बाहर आई, अर्थात ठंड गलियों से, जाड़े की अंधेरी तंग गलियों से, हर्ष उल्लास से, उमंग से भरी हुई मानवता बाहर निकली। यानी मुल्कराज आनंद कह रहे हैं, देखिए कहीं भी लोग जब ग्रामीण इलाकों में
मेले की धूम होती है तो लोग क्या करते हैं, सज धज करके काफी खुशी से हर्ष उल्लास के साथ लोग जो है मेले जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर जो है राइटर कह रहे हैं। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and log carts. कहता है some walk, कुछ तो पैदल ही चले जा रहे थे, some rode on horses, कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे, others sat, अन्य जो हैं बैठे थे, being carried in bamboo and log carts, और वे बांस और बैल की गाड़ियों द्वारा लिए जा रहे थे, यानी कहने का मतलब कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे और कुछ लोग बैलगाड़ियों पर सवार थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. अब जो है राइटर कह रहे एक छोटा सा बालक था, बच्चा था, वह अपने फादर्स लेग्स यानी पिता के दोनों पैरों के बीच से और ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, ठीक है, लबालब भरा हुआ, जिससे लाइफ एंड लाफ्टर हर्ष और उल्लास से उमंग से भरा हुआ। जो एक छोटा सा बालक था ना, वह भी दौड़ता जा रहा था, जैसे अपने फादर के पीछे पीछे आप करेंगे, दोनों पैरों के बीच तो यहाँ पर एक तरह का मुहावरा जैसा शब्द है, वास्तव में यह मतलब हुआ कि अपने पापा के पीछे पीछे दौड़ता हुआ जा। देखिए कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. कहता है पुकार लगाई जाती थी उनको पेरेंट्स के द्वारा, called his parents, उस बच्चे जो माँ और उनके पिताजी वे आवाज लगाते थे कि बेटा आ जाओ। क्यों आवाज लगानी पड़ती थी? एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वह पीछे रह जाता था। लैग बिहाइंड मतलब पीछे छूट, ठीक है, लैग मतलब ही होता है पीछे, लैग बिहाइंड है पीछे छूट जाना, एक साथ दोनों का मीनिंग आपके। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, क्यों पीछे छूट जाता था? फैसिनेटेड, वह बच्चा मोहित हो जाता था, उसका ध्यान खिंचा जाता था, बाय द टॉयज, उन खिलौनों के द्वारा, इन द शॉप्स, जो दुकानों में थी, और दुकानें कहाँ थी? दैट लाइंड द वे, जो रास्ते में थी, यानी किनारे में, मार्ग के किनारे किनारे जो दुकानें थी, उन दुकानों में जो खिलौने थे उनको देख करके बच्चे आकर्षित हो जाते थे और वह अपनी मम्मी पापा से पीछे हो जाता। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. Dear students, यहाँ क्या कहा? He hurried towards his parents, यानी बच्चा तो चल पड़ा अपने पेरेंट्स की तरफ, हरीड, जल्दी जल्दी तेजी से। His feet obedient to their call, राइटर कह रहे उनके जो पांव थे मानो उनके कॉल के प्रति ऑबिडियंट, आज्ञाकारी थे, यानी मम्मी पापा के पुकार को सुनकर उनके पैर तो चल पड़े, यानी पैर से तो वह चल रहा था, लेकिन हिज आईज, उनकी आंखें स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उनकी आंखें स्टिल अभी भी लिंगरिंग
यानी टिकी हुई थी ऑन द रिसीडिंग टॉयज, पीछे छूटते हुए खिलौनों पर, यानी जो खिलौने उनके पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि अब तो आगे बढ़ रहा है तो खिलौने तो पीछे हो रही है। रिसीड मतलब पीछे हो, पीछे छूटते हुए खिलौना पर उनकी निगाह थी, नजर थी, लेकिन पैर आगे बढ़ रहे। As he came to where they had stopped to wait for him, कहता है जब वह बालक आ गया उस स्थान पर जहां पर they मतलब उनके पेरेंट्स had stopped to wait for him, रुके हुए थे, इसलिए to wait for him, उस बालक की प्रतीक्षा करनी। वहां जब वह बच्चा पहुंच जाता है, he could not suppress the desire of his heart, वह अपने हर्ट के डिजायर को, दिल की तमन्ना जिसको कहते हैं, ठीक है, सप्रेस नहीं कर सका। सप्रेस मतलब दमन करना, दबा देना, ठीक है। डिजायर ऑफ हिज हर्ट, अपने दिल की इच्छा को, डिजायर विश, उसको वह दबा नहीं पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर, इवन दो हालांकि वेल न्यू, वह अच्छी तरह जानता था क्या, द कोल्ड स्टेयर, यानी वही पुरानी और ठंडी पड़ी हुई, यानी बेकार या कहो जो है अनदेखा करने वाली जो है आदत थी, इन देयर आइज, उनके पेरेंट्स की आंखों में। यानी कहने का ये मतलब है डियर स्टूडेंट, उस बच्चे के बालक को पता था कि हम कुछ मांगेंगे, उनके मम्मी पापा की आदत है, पुरानी आदत है, क्या करेंगे, कोल्ड स्टेयर, स्टेयर मतलब ताकना, ठीक है, कोल्ड मतलब कैसे ठंडा होता, ठंडी निगाह ऑफ रिफ्यूजल, इनकार, यानी इनकार की ठंडी दृष्टि, मतलब हुआ कि बिल्कुल इनकार कर दो। उस बच्चे को पता था कि हमारे मम्मी पापा जो है इनकार कर देंगे। आई वॉन्ट दैट्स व्हाई ही प्लीडेड, ठीक है, उस बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई, देख लो, तो उनके पापा ने गुस्से से उन्हें देखा, ठीक है, लुक्ड एट हिम रेड आइड, और रेड आइड मतलब आंखें लाल करके, तो लाल यहाँ रंग नहीं लगाया, आंखें लाल करके देखना मतलब गुस्से से देखना, ठीक है। इन हिज फैमिलियर डायरेक्ट्स, अपने चिर परिचित, फैमिलियर अपनी जानी पहचानी जो उनकी शैली थी, टायरेंट्स कहते हैं किसको, क्रूर व्यक्ति, ठीक है, क्रूरतापूर्ण तरीके से। हिज मदर, लेकिन उसकी जो माँ थी, मेल्टेड, द्रवित हो गई, यानी माँ को दया आ गई। मेल्ट मतलब जनरली पिघलना, ठीक है, यहाँ पर माँ उसकी द्रवित हो गई, दया आ गई है। क्यों, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, फ्री स्पिरिट मतलब अभी स्वतंत्र, और स्पिरिट मतलब उत्साह, मंद, ठीक है, यानी बच्चा जो है ना अभी बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र, इच्छा वाला है। क्यों, दे वॉज टेंडर, क्योंकि अभी वह छोटा था। टेंडर मतलब ऐसे नाजुक होता है, यानी बहुत ही छोटा बालक था अभी, और उसको अभी जो है इस तरह की आदत होती है बच्चे में मांगने की। फ्री स्पिरिट है, जो मन में आया बच्चा कह देता है, बोल देता है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और माँ ने उसको अपनी उंगली पकड़ने को देती हुई कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, कहा बेटा देखो ना तुम्हारे सामने क्या है, ठीक है, बच्चे को बहलाने के लिए कहा, देखना बेटा तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो सामने क्या था भाई,
माँ ने कहा देख बेटा आगे क्या है सामने क्या है, तो कहता है फ्लावरिंग, फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत था, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और यह खेत पीला लग रहा था मानो मेल्टिंग गोल्ड। देखो मेल्टिंग पिघला हुआ, मेल्टिंग दो बार मेल्ट आ गया, मानो पिघले हुए सोने की तरह। सामने में क्या है, मस्टर्ड फील्ड है, सरसों का खेत है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ हेवन, क्योंकि यह जो खेत है ना फैला हुआ था माइल्स एंड माइल्स, यानी मीलों मील हीदन लैंड पर, समतल जमीन पर यह खेत सरसों का फैला हुआ। A group of dragonflies were bustling about on their body purple wings. अब कहता है ड्रैगन फ्लाई का झुंड, ड्रैगन फ्लाई एक लंबा सा कीड़ा होता है, रंग बिरंगी पंखों वाला होता है यह। तो वे बसलिंग अबाउट ऑन, इधर से उधर जो है चक्कर काट रहे थे, घूम रहे थे। ऑन देयर गाड़ी पर्पल विंग्स, अपने खूबसूरत और गहरे नीले पंखों के साथ। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। अब कहता है इन ड्रैगन फ्लाइज के झुंड में इंटरसेप्ट करना, यानी इसके बीच में दखल डालता हुआ, क्या फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, एक अकेला लोन ब्लैक बी की उड़ान, फ्लाइट उड़ान, यानी एक ब्लैक बी कहते हैं भौरा को, भ्रमर, या बटरफ्लाई तितली भी, एक तितली या भौरा जो है वह भी उड़ रहा था इन ड्रैगन फ्लाइज की झुंड में, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। इसलिए ये जो ब्लैक बी है, बटरफ्लाई है, ये स्वीटनेस की तलाश में, कहां से, फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से मिठास खोजने की कोशिश कर रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। अब बच्चा जो है ना इस ड्रैगन फ्लाइज का पीछा करने लगा, ठीक है, फॉलो करना मतलब पीछा करना, कैसे, विथ हिज गेज इन द एयर, हवा में अपनी नजर उठाए हुए। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, और कहता है जब तक कोई उनमें से कोई एक जो है अपने पंखों को स्थिर कर एंड रेस्ट, और टिक जाता, कहीं बैठ जाता, एंड ही वुड ट्राई टू कैच, और वह बालक उसे कैच करने की कोशिश करता, ट्राई मतलब कोशिश करता, बट इट गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट गॉट दिस। लेकिन कहता है कि जैसे ही वह बालक इसको अपने हाथ में पकड़ने ही वाला होता था, इट वुड गो फ्लटरिंग, या फड़फड़ाता हुआ, फ्लैपिंग अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ, अप इनटू द एयर, ऊपर हवा में उड़ जाता। जब then he had almost caught, जब वह लगभग एकदम पकड़ने ही वाला होता था अपने हाथ में, तभी वह ड्रैगन फ्लाई उड़ जाता। Then his mother gave a cautionary call, तभी उसकी माँ ने एक चेतावनी भरी आवाज दी, ठीक है, कॉशनरी चेतावनी भरा, सावधान सचेत करती, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, बेटा फुटपाथ पे आ जा। अरे वो सरसों के खेत में चला गया ना, आप फुटपाथ पर डंडी पे आ जा, कहाँ चला गया तू। He ran towards his parents galley and walked abreast of them for a while. अब कहता है वह दौड़ पड़ा, चल पड़ा अपने पेरेंट्स की तरफ, गैली खुश होकर, प्रसन्नता पूर्वक, एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए व्हाइल,
अब कहता है अब्रेस्ट ऑफ देम, मतलब उनके साथ साथ चला, कदम से कदम मिलाकर फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तक, being however soon left behind, लेकिन जल्द ही फिर पीछे, attracted by the little insects and worms along the footpath that were streaming out from their hiding places to enjoy the sun. और इस बार बच्चा फिर एक बार पीछे क्यों हो रहा है? इस बार अट्रैक्टेड किससे हुआ? इनको ये सब जो इंसिडेंट आप देख रहे हैं इसको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन इसी से आपको पूछा जाएगा। हाँ, बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, रास्ते में अब क्या देखा? पहले तो मस्टर्ड वाइल को, मस्टर्ड फील्ड को देख के पीछे हो गया, अब वह क्या देख रहा है? इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, यानी कीड़े और कृमि जिसको कहते हैं वॉर्म, along the footpath, पगडंडी के ऊपर, that were steaming out, जो अभी बाहर निकल ही रहे थे, from their hiding places, अपने छिपे हुए स्थानों से, यानी ये लोग जहाँ बिल वगैरह में छिप के रहते हैं ना, उनसे अभी ये बाहर निकल ही रहे थे, इसलिए to enjoy the sunshine, सनशाइन यानी धूप, धूप का आनंद लेने के लिए, जाड़े की धूप सबको अच्छी लगती है, तो ये कीड़े और वॉर्म्स जो बाहर निकल रहे थे, ठीक है, उनको देखकर बच्चा अट्रैक्टेड हो जाता है और एक बार फिर से पीछे छूट जाता है। कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a lane. अब इस बार जो है उनके मम्मी पापा एक बगीचे में, ग्रुप में जाकर बैठे हुए हैं, कहाँ पर? ऑन द एज ऑफ ए वेल, वेल है एक कुआं है, कुआं के किनारे, ठीक है, और वहीं से आवाज लगाई उसके मम्मी पापा ने कि बेटे आ जाओ, फिर रेन टू अस, जैसे ही आवाज लगाई तो वह बच्चा दौड़ पड़ा उनकी तरफ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पर वीडियो को रोकते हैं, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका शेष हिस्सा कवर करेंगे। तब तक आप देखते रहिए जोर एकेडमी मीनूलाल सर, बहुत कुछ है हमारे इस चैनल पर आपके लिए। और डियर स्टूडेंट्स, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।